अभी हम लोग लग्जरियस होते चले जा रहे हैं, अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। यदि कोई यूरोप में बनी हुई प्रोडक्ट, कोई अमेरिका में बनी हुई केमिकल अपनी लाइफ में यूज करने लगे, रूटीन में ले आए, उसी का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है टूथपेस्ट, बॉडी वॉश एंड हैंड वॉश। अभी आ गया है कोविड में। क्वेश्चन ये है कि वेदर वी आर अपग्रेडिंग और डिग्रेडिंग, हम एडवांस हो रहे हैं या अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का कॉपी कैट हो रहे हैं। वो कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट लाता है मार्केट में और हम अपने आप को समझते हैं कि इंडिया में भी हम अमेरिकन ही हैं, इंडिया में भी हम फ्रांस से ही आए हैं। तो इस जो धुआंधार सिस्टम ऑफ प्रयोग है, यूटिलिटी है, और कोई भी केमिकल हम यूज कर लेते हैं, उसमें आपके माउथ से होता हुआ आपके पेट तक ये केमिकल आ रही है ट्राइक्लोजेन। साबुन के सहारे, सॉप के सहारे आपके शरीर में, हैंड वॉश के सहारे आपके शरीर में, फिर ये केमिकल ट्राइक्लोजेन इंटर कर रही है ना। तो इसके वजह से क्या होगा ये जरा जानना चाहिए। और क्या क्या प्रोडक्ट हैं। आप मैट्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मैट्रेस में भी क्या है, इन दिस मैट्रेस देयर इज ट्राइक्लोजेन, इन दिस फर्नीचर यू आर यूजिंग ट्राइक्लोजेन। छोटे छोटे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, उसमें भी हम केमिकल डाल रहे हैं। और वहां टॉयज है। कॉस्मेटिक्स कई तरह का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे शेविंग की चीजें हैं, आप बाल रंगने की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कई तरह का डोड्रेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। तो इन सब में हम ये मानते हैं कि एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका ने डिस्कवरी किया, यूरोप ने लाया, तो ये बैक्टीरिया से बचा रही है। आप डोड्रेंट यूज करें तो समझते हैं फंगल इन्फेक्शन से बचा रही है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, दुनिया की कोई केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई ड्रग्स की कंपनी या रिसर्च सेंटर, किसी ने नहीं कहा कि इसमें जो आप ट्राइक्लोजेन यूज कर रहे हैं, उस ट्राइक्लोजेन की वजह से बैक्टीरिया मरती है या फंगस मरती है। ऐसा किसी का कोई रिसर्च नहीं है। इवन वो कह रहे हैं कि आपके शरीर में ये ट्राइक्लोजेन जा रही है तो आपको निश्चित तौर पे हार्मफुल इफेक्ट झेलना पड़ेगा लाइफ में। आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर्स भी रिसर्च करके इसी बात को बता रहे हैं। और बाद में अभी हम बात करें एफडीए, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, यह भी अमेरिका का है। इसने तो बहुत सालों तक रिसर्च करने के बाद ये देखा कि अमेरिकन्स 75% उसके शरीर में ट्राइक्लोजेन की हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल स्थिति, हार्मफुल कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। और इसलिए उसने इन सारे प्रोडक्ट्स में, चाहे वो सॉप है, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे अदर कॉस्मेटिक है, बाल रंगने का चीज हो, शेविंग किट हो, चाहे डोड्रेंट हो, चाहे बच्चों का टॉय हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे मैट्रेसेस हो, सब में उपयोग करना बंद कर दिया है, बैन लगा दिया है। इन 2016 में 16-17 में इसमें कंप्लीट बैन लग चुका है। क्यों लगा ऐसा बैन? ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम, आपके ग्लैंड्स को खराब कर रहा है। वुमेन में, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ये केमिकल रेसिस्टेंट बैक्टीरिया तैयार कर रहा है। ऐसी बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक से नहीं मरेगी। आपको कोई बीमारी हो गई, रेसिस्टेंट बैक्टीरिया की बात मैं कर रहा हूं, कोई बीमारी बैक्टीरिया से हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर एंटीबायोटिक ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है, और आप ठीक नहीं हो पा रहे। फिर आप डॉक्टर को कई बार ब्लेम करते हैं, अस्पताल में जाकर के पूरी अपने गुस्से उतार आते हैं डॉक्टर के ऊपर।
लेकिन आपने अपनी लाइफ को बर्बाद किया ऐसे। आपके शरीर में इस केमिकल का एक्युमुलेशन हो रहा है बॉडी में, तो हम इसको कहते हैं बायो एक्युमुलेशन। और ये केमिकल धीरे धीरे फैल रही है पानी में भी। तो एक्वेटिक टॉक्सिसिटी, ये भी एक बड़ा इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसको और जरा हम ठीक से देखें। जब हम इसको और ठीक से देखते हैं तो पता चलता है कि दैट दिस केमिकल कॉजेज एलर्जी। एलर्जी कॉजिंग में इस केमिकल का बहुत बड़ा रोल है। स्टमक में ये घुस रहा है, इंटर कर रहा है और कई प्रकार की सेंसिटिविटी और एलर्जी को कॉज कर रहा है। स्किन के सहारे भी घुस रहा है, कई तरह की एलर्जी कॉज कर रहा है। मेल की सारी एक्टिविटी एक हार्मोन कंट्रोल करती है और एक कंपलसरी हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बदल देगा, डाउन कर देगा, अप कर देगा, डिसबैलेंस कर देगा। फीमेल आप कह सकते हैं उसके पास सारे प्रॉपर्टीज जो होते हैं माता का, बहन का, उसके पास जो सारा अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दुनिया को संभालने का, उस हार्मोन का क्या हो रहा है, डिसबैलेंसमेंट हो रहा है। और थायराइड कॉमन प्रॉब्लम है। मेट्रो सिटीज में तो हर तीसरा व्यक्ति थायराइड प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। और एक केमिकल होती है डायोक्सिन। डायोक्सिन को तोड़ने का काम करता है ट्राइक्लोजीन, और इसकी वजह से कैंसर हो रही है। भारत में इसको कंट्रोल करने के लिए एक कानून है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। तो ये यूपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो इस कानून के तहत करेंगे। कौन सी संस्था है जो इस पर हमारे यहां भारत में बैन लगा सकती है? तो ये है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज वर्किंग अंडर दिस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। और ये क्या कर सकती है, हमारे यहां भी यूज के रेगुलेशन को कंट्रोल को देख सकती है। अब जरा हम बात करते हैं, तो हम यदि टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करें तो टूथ कैसे क्लीन करेंगे? टीथ क्लीनिंग, आप पौधों के, प्लांट के छोटे छोटे जो ब्रांचेज होते हैं, आप उसको नेचुरल वे में यूज करें। उसमें सफिशिएंट टूथपेस्ट है, नेचुरल टूथपेस्ट है, और आपकी दांतें साफ भी रहेगी, आपकी जिंजीवा, आपके गम भी बड़े ठीक रहेंगे। फिर हैंड वॉश में क्या इस्तेमाल करें? जैसे आप देसी घी इस्तेमाल कर रहे हो, आप देसी मिट्टी इस्तेमाल करो। मिट्टी से उतनी ही क्लीनिंग होती है। और दूसरा, मिल्क सबसे ज्यादा, दुनिया का सबसे बढ़िया बेस्ट क्लींजर है। तो मिल्क से हाथ धो ले लो, और मिल्क से हाथ धोने के बाद कोई जम्स नहीं रहेगा। उसी टाइप से किसी भी बॉडी वॉश या सॉप को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, मिल्क इज द बेस्ट क्लींजर एंड यू कैन यूज मिल्क वाइल बाथिंग। जब आप स्नान कर रहे हैं मिल्क को यूज करो। 1 बाल्टी पानी लो, 2 चम्मच दूध ले लो, आपको अलग से कोई डिटर्जेंट या सॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन सारे प्रोडक्ट में टॉयलेट से लेकर के, बेड से लेकर के, मैट्रेस से लेकर के, बच्चों के खिलौने से लेकर के, बाल रंगने से लेकर के, और भी कई सारे जो कॉस्मेटिक्स में हम अपने जीवन में जहर भर लिए हैं, इस जीवन में इससे जहर भरने को हटा दीजिए। घर में नीम का पत्ता रखिए, आसपास में नीम के पेड़ पौधे लगाइए और उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। और इस तरीके से आपका बॉडी, आपका माउथ, आपके घर, हर जगह पर सारे क्या होंगे, सुरक्षित कंडीशंस आपको मिलेंगे।